डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चेन्नई के क्रिश्चियन कॉलेज में विलियम मिलर अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। वे छात्रों को कक्षा में शेक्सपियर पढ़ाते थे। इसी तरह विलियम स्केनर दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उनके व्यक्तित्व एवं विचारों का युवा राधाकृष्णन के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। वे विलियम स्केनर से इतने प्रभावित थे कि आगे चलकर डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी एक पुस्तक विलियम स्केनर को समर्पित कर दी थी। क्रिश्चियन कॉलेज के विद्वान प्रोफेसरों से राधाकृष्णन ने जो कुछ सीखा, उसने बाद में उनके जीवन की धारा को बदल दिया था। इन प्रोफेसरों से उन्होंने सहन शक्ति, धैर्य, अध्ययनशीलता, दार्शनिकता, प्रकृति के गहन रहस्य, मानव जीवन की सार्थकता और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जाना था। सन 1906 में राधाकृष्णन ने प्रथम श्रेणी और विशेष सम्मान के साथ बीए की डिग्री प्राप्त की। उस वर्ष वे पूरे विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए। अच्छे अंकों से बीए उत्तीर्ण करने के बाद राधाकृष्णन कानून की डिग्री प्राप्त करना चाहते थे। उन दिनों कानून की पढ़ाई करना प्रतिष्ठा और अर्थ संपन्नता की दृष्टि से बेहतर माना जाता था, लेकिन राधाकृष्णन के पास धन की कमी थी, इसलिए वे कानून की कक्षा में दाखिला न ले सके। राधाकृष्णन के पिता जमींदार की नौकरी से रिटायर्ड होकर एक दिन पूरे परिवार के साथ अपने गांव से चेन्नई राधाकृष्णन के पास रहने चले आए। अब अपने परिवार के भरण पोषण और तीनों छोटे भाइयों को पढ़ाने का भार राधाकृष्णन पर आ गया। उन्होंने दर्शन शास्त्र की एमए कक्षा में दाखिला ले लिया और कॉलेज से 25 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति के अलावा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का गुजारा चलाने लगे। दर्शन शास्त्र से एमए करते हुए राधाकृष्णन ने द एथिकल ऑफ द वेदांत एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रोपोजिशंस विषय पर शोध भी करना आरंभ कर दिया और शोध की थीसिस यूनिवर्सिटी के दर्शन विभाग के सामने प्रस्तुत किया। इस शोध कार्य से वह ये साबित करना चाहते थे कि कुछ बुराइयों के बावजूद भारतीय दर्शन मानव जाति के हित के लिए एक बेजोड़ और अति उत्तम दर्शन है। उन्होंने अपने शोध प्रबंध में बताया था कि संसार के सभी दर्शन भारतीय दर्शन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते। भारतीय दर्शन एक संपूर्ण दर्शन है। उसमें निहित आध्यात्म की सच्चाई समूची मानव जाति की सभी समस्याएं हल करने और शांति की सुख भरी जीवन प्रणाली देने के लिए काफी हैं। राधाकृष्णन ने अपनी थीसिस में वेदांत दर्शन की व्याख्या करते हुए लिखा कि पिछले कर्मों के फल से हम बच नहीं सकते, परंतु अपने पुरुषार्थ द्वारा पिछले कर्मों के फलों को प्रभावित कर सकते हैं। विवेक के द्वारा मनुष्य यह फैसला कर सकता है कि संसार में जो योग्य पदार्थ फैले पड़े हैं, उनमें से हम क्या लें और कितना लें। हमारी इंद्रियां अपने भोग चाहती हैं। हमें उनकी प्रवृत्तियों को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें संयम पूर्वक रचनात्मक दिशा में मोड़ना है। वेदांत यह नहीं कहता कि मनुष्य हृदयहीन बन जाए और उसकी भावनाएं व इच्छाएं मर जाएं, बल्कि वह इनका रूप बदलने पर जोर देता है। प्रकृति तथा परिस्थितियों के बीच मनुष्य को संयम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वेदांत के अनुसार हमें अपनी सत्ता का विलय अंततः परम सत्ता में करना है। राधाकृष्णन के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर A.V. हॉग तथा उनके प्रोफेसर साथियों ने राधाकृष्णन की भारतीय दर्शन पर लिखित थीसिस का न केवल स्वागत किया, बल्कि उसे पाठ्यक्रम से बाहर होते हुए भी मान्यता दिलवाई तथा पूरी लगन के साथ उसे पूरा करने में राधाकृष्णन की मदद की। जनवरी 1909 में राधाकृष्णन ने दर्शन शास्त्र से एसए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। भारतीय दर्शन पर उनके शोध प्रबंध को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उसे चेन्नई की एक प्रेस से प्रकाशित कराया गया। राधाकृष्णन अब लंदन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाकर दर्शन शास्त्र का
उच्च अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक मजबूरियों के चलते उन्होंने अपना इरादा बदल दिया तथा चेन्नई में ही आजीविका का कोई काम करते हुए दर्शन शास्त्र में अनुसंधान करने का मन बना लिया। उन्होंने नौकरी के लिए कई संस्थानों में प्रार्थना पत्र भेजे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं सुना। अंत में प्रोफेसर स्कैनर के सामने राधाकृष्णन ने अपनी समस्या रखी। प्रोफेसर स्कैनर ने चेन्नई के पब्लिक इंस्ट्रक्शन के निदेशक के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र के जरिए उन्हें सब असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। कुछ दिन बाद चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में मलयालम टीचर का पद रिक्त हुआ और राधाकृष्णन को यह पद दे दिया गया। वेतन 60 रुपये प्रति माह था। राधाकृष्णन ने यह पद स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उन्हें मलयालम भाषा आती नहीं थी, अतः उन्होंने प्रधानाचार्य को अपनी समस्या बताई। प्रधानाचार्य ने उन्हें कुछ दिनों के लिए कार्यालय में काम दे दिया और उसके बाद राधाकृष्णन को दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति दे दी गई।